हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में एक काफ़ी फेमस पोएम पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पोएम है द कोल्ड विथिन। इसके राइटर है जेम्स पैट्रिक केनी। ठीक है, तो जेम्स पैट्रिक केनी का लिखा द कोल्ड विथिन पोएम्स पर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और पूरा समरी को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला स्टैंजा पर हम लोग बात करते हैं। क्या कह रहा है कि 6 ह्यूमन्स ट्रैप्ड बाय ए हैपेंस्टेंस इन ए ब्लीक एंड बिटर कोल्ड, ईच वन पोजेजेड ए स्टिक ऑफ वुड और सो द स्टोरीज टोल्ड। तो कह रहा क्या कि 6 आदमी होता है कि बाई चांस का एक जगह में फंस जाते हैं। किसी जगह में फंस जाते, किस तरह से फंस जाते, ठंडे में फंस जाते, बहुत ज़्यादा ठंड कड़कड़ाती ठंड पड़ रहा होता है और किसी एक जगह में जहाँ पर आसपास में कोई घर नहीं रहता है, उस जगह में ये लोग 6 आदमी फंस जाते हैं। ठीक है, तो फंस जाते हैं तो फिर क्या होता है, और ये फंस जाते हैं तो 6 आदमी इस तरह से गोल गोल बैठा हुआ है। ठीक है, 6 आदमी बैठा हुआ और बीच में इन लोगों ने आग जलाया है। ठीक है, आग जल रहा है बीच में, तो 6 आदमी फंसा हुआ है, आग जल रहा है, सब कोई आग के सामने बैठकर आग के तपाई कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि दे आर डाइंग फायर इन नीड ऑफ लॉग्स। तो आग जल रहा था, तो आग कितना देर जलेगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, आग जो होता है लॉग कम होने लगा, मैंने आग बुझने लगा। तो आग बुझने लगा तो यानी कि आग बुझने लगा तो ज़रूरत है उसमें लकड़ी डालने की ज़रूरत है। तो आगे देखिए क्या होता है, द फर्स्ट मैन हेल्ड हिज बैक फॉर द फेस राउंड द फायर ही नोटिस्ड वन वाज ब्लैक। तो 6 आदमी तो बैठा हुआ है, आग जल रहा है और आग धीरे धीरे बुझ रहा है। आग को ज़रूरत है किसका, स्टिक की, लकड़ी की ज़रूरत है, लेकिन इस 6 आदमी के पास एक एक लकड़ी है। ठीक है, 6 आदमी के पास एक एक लकड़ी है और आग को लकड़ी की ज़रूरत है। तो एक आदमी उसमें से क्या होता है, पहला जो आदमी होता है वो अपने आसपास देखता है और उसमें एक आदमी देखता है कि बगल में एक ब्लैक आदमी है, एक काला आदमी को देखता है। तो काला आदमी को देखकर वो आदमी क्या करता है, तो नेक्स्ट मैन लुकिंग क्रॉस द वे सा वन नॉट ऑफ हिज चर्च। ठीक है, तो अगला मैन क्या करता है, तो पहला वाला आदमी तो क्या देखा कि काला आदमी जब अपने बगल में देखा तो काला आदमी देख के वो बोला कि ये तो काला आदमी है, अब मैं लकड़ी नहीं डालूंगा, अगर मैं लकड़ी डाल देता हूँ तो काला आदमी को भी आग मिलने लगेगा, तपने लगेगा, तो मैं नहीं चाहता कि काले आदमी को भी इसका गर्मी मिले। तो पहला आदमी ने तो लकड़ी नहीं डाला। दूसरा आदमी आ जाता है, दूसरा आदमी जो वहाँ पर बैठा हुआ है वो भी क्या करता है कि वो देखता है, अगल बगल देखता है, 6 आदमी को एक दूसरे के चेहरा को देखता है, तो उसमें से उसको दिखता है कि नॉट ऑफ हिज चर्च, उसमें देखता है कि दूसरा आदमी देखता है कि जितना और आदमी बैठा हुआ है उसमें से कोई भी उसका चर्च का नहीं है, मतलब चर्च मतलब क्या होता है, उसके धर्म का नहीं है। उसने देखता है कोई उसके धर्म का नहीं है। एंड कुल्डन ब्रिंग हिमसेल्फ टू गिव द फायर हिज स्टिक ऑफ ब्रिज। जब वो देखता है कि जितना भी आदमी बैठा है उसमें कोई भी उसके धर्म का नहीं है, तो वो सोचता है कि मैं अपनी लकड़ी आग में क्यों डालूं, क्योंकि कोई मेरे धर्म का नहीं है तो मैं क्यों दूसरे धर्म के लोगों को इसका गर्मी दूं। तो इस तरह से दूसरा आदमी भी कि आग में लकड़ी नहीं डालता है। ठीक है, तो इस तरह से दूसरा आदमी भी लकड़ी नहीं डालता है। उसके बाद आता है तीसरा आदमी जो उस ग्रुप में बैठा हुआ है। तो थर्ड वन सेट इन टेटेड क्लोथ। तो तीसरा आदमी भी वहाँ पर बैठा हुआ और तीसरा आदमी क्या हुआ, टेटेड क्लोथ मैंने फटे हुए कपड़ों के साथ बैठा हुआ है। ही गेव हिज कोट ए हिच। वो क्या करता है, जो उसके पास कोट रहता है हाथ में, वो क्या कोट को क्या करता है, अपने शरीर में लपेट लेता है, अपने शरीर में रख लेता है। अब फिर क्या करता है, वाई शुड हिज लॉग बी पुट टू यूज टू वार्म द आइडल रिच। यानी कि फटे कपड़े में एक आदमी बैठा हुआ है और वो आदमी क्या करता है, उसके पास भी एक छड़ी रहता है, तो वो देखता है कि बाकी आदमी में से एक अमीर आदमी भी देखता है, तो वो सोचता है कि मैं गरीब हूँ और मैं अपना लकड़ी डालकर अमीर आदमी को गर्मी क्यों दूँ। तो वो इस तरह से वो भी सोचकर अपने मन में सोचता है कि मैं गरीब आदमी को मैं इस लकड़ी डालकर उसको गर्मी नहीं देना चाहता, और इस तरह से वो गरीब आदमी भी क्या करता है, अपना जो लकड़ी होता है वो आग में नहीं डालता है। ठीक है, तो तीसरा आदमी का बात हो गया।
अब चौथा आदमी देखते हैं। द रिच मैन जस्ट सेट बैक एंड थॉट। अब इसमें जो चौथा आदमी रहता है तो वो अमीर आदमी रहता है। वो अमीर आदमी क्या होता है देखिए, वह सोचता क्या है, थॉट ऑफ द वेल्थ ही हैड इन स्टोर एंड हाउ टू कीप व्हाट ही हैड अर्नड फ्रॉम द लेजी शिफ्टलेस पुअर। तो उन ग्रुप में जो अमीर आदमी होता है वो जो देखता है, बाकी लोगों को देखता है, तो वो अपने अपने पैसों के बारे में याद करता है, अपने धन दौलत के बारे में याद करता है कि मेरे पास तो बहुत पैसा है, धन दौलत है ना, जो मैंने अपनी मेहनत से कमाया या किसी भी तरह से कमाया। तो मैं कमाए हैं और मैं क्यों ये अपना लकड़ी डालकर आग में डालकर इन गरीब लोगों को गर्मी दूँ। लेजी एंड शिफ्टलेस पुअर, यानी कि जो लजी बेकार और गरीब लोगों को मैं गर्मी क्यों दूं, और इसलिए वो अमीर आदमी भी अपना लकड़ी आग में नहीं डालता है। ठीक है, उस तरह से अगला आता है ब्लैक मैन, काला आदमी। उसमें जो ग्रुप में रहता है, जितना भी 6 आदमी रहता है, उसमें जो काला आदमी होता है वो क्या करता है, तो ब्लैक मैन फेस बेस्पोक रिवेंज एज द फायर पास्ट फ्रॉम हिज साइड for all he saw in his stick of wood was a chance to spit the white। तो उस ग्रुप में जो काला आदमी बैठा हुआ रहता है वो क्या करता, देखता है कि इस ग्रुप में गोरा आदमी बैठा हुआ है। तो अब वो काला आदमी सोचता है कि इन गोरा आदमी लोगों ने हम काला लोगों पर बहुत अत्याचार किया है, बड़ा भेदभाव किया है, तो अब ये सही समय है कि मैं बदला लूँ अमीर लोगों से, गोरा लोगों से गोरा लोगों से बदला लूँ। और बदला भी कैसे लूँ कि मैं अपना लकड़ी इसमें आग में नहीं डालूँगा, क्योंकि अगर मैं में लकड़ी डाल दिया तो उसका गर्मी तो इन सफ़ेद लोगों को भी मिल जाएगा, और जो कि मैं नहीं चाहता। तो इस तरह से काला आदमी सोच रहा है कि मैं गोरा लोगों से मैं बदला लूँगा और इस तरह से मैं अपना लकड़ी आग में नहीं डालूँगा ताकि उसकी गर्मी ना मिले इन लोगों को। तो इस तरह से पांचवा आदमी का ही बात हो जाता है। उसके बाद आता है छठा आदमी, यानी लास्ट आदमी। तो लास्ट मैन ऑफ दिस फॉरलोन ग्रुप, यानी कि इस जो 6 लोगों का समूह में जो आखिरी आदमी रहता है वो क्या सोचता है, डिड नॉट एक्सेप्ट फॉर गेन, यानी आखिरी आदमी सोचता है कि मैं तो कोई काम बिना अपने फ़ायदे के करता नहीं, है ना। गिविंग ओनली टू दोज हु गैव वाज हाउ ही प्लेड द गैव। तो आखिरी आदमी सोचता है कि मैं कोई भी काम अपने फ़ायदे के लिए ही करता हूँ, अगर इस काम में फ़ायदा नहीं होगा जिस काम में, मैं तो वो करूँगा नहीं। मैं अगर लकड़ी इस ग्रुप में इस आग में डाल देता हूँ तो इसका तो गर्मी सभी लोगों को मिलेगी, बदले में सभी लोगों से मुझे क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये सोच के वो आदमी कहता कि मैं तो ज़िंदगी ऐसे ही जीता हूँ कि जब जहाँ फ़ायदा हो वहीं पर काम करो, नुकसान की जगह कोई काम ना करो। तो आखिरी आदमी भी ये सोच के अपना लकड़ी आग में नहीं डालता है। तो सारे आदमी अपनी अपनी सोच में बिजी है और कोई लकड़ी नहीं डालता है। तो इस तरह से क्या होता है, आखिर में आग क्या होता है, बुझ जाता है। ठीक है, आग बुझ जाता है। आगे क्या होता है, देयर लॉक्स हेल्ड टाइट इन डेथ ऑफ स्टील्स हैंड। तो जब आग बुझ जाता है, कड़ाके की ठंड बढ़ जाती है और इस ठंड के वजह से इन 6 के 6 लोगों की मौत हो जाती है, यानी कि 6 के 6 लोग वहाँ पर मर जाते हैं। ठीक है, तो आगे क्या कहते हैं लेखक, कहते क्या है, कहते हैं कि द लॉक्स देयर टाइट इन डेथ ऑफ स्टील हैंड। वो लोग मर जाते हैं और उनके हाथों में वो लकड़ी जकड़ के पकड़ा हुआ है, यानी कि मरने के बाद भी उनके हाथों में लकड़ी है। तो वाई द प्रूफ ऑफ ह्यूमन सीन दे डिडंट डाई फ्रॉम द कोल्ड विथआउट, दे डाइड फ्रॉम द कोल्ड विथ इन। यानी लेखक क्या कहता है, इसमें पोइट कह रहा है कि ये लोग के हाथ में लकड़ी है, फिर भी ये लोग मर गए, इन लोगों ने डाला नहीं आग में लकड़ी, सबके सब मर गए। तो ये लोग जो मरे हैं ना, ये बाहरी जो ठंड है ना, कड़ाकी की ठंड है, उसके वजह से नहीं मरे। पॉइंट कहते हैं ये लोग अपने अंदर के ठंड से मरे हैं। अंदर का ठंड क्या है, तो अंदर का ठंड है एक दूसरे के प्रति ज्वेलसी। अगर ये लोग आग में अगर लकड़ी डाल देते तो सबके सब बच सकते थे, लेकिन एक दूसरे से ज्वेलस कर रहे, जलन हो रहा है, चाहते ही नहीं थे कि एक दूसरे का फ़ायदा हो, और इस तरह से आग में नहीं डालने की वजह से सबकी मौत हो जाती है। यानी कि इन लोग का मौत अंदर के ज्वेलसी की वजह से होता है। तो इस तरह से ये पोएम यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है पोएम्स आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दें, और अपना कोई विचार हो तो कमेंट करके मुझे बता सकते हैं।